साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है पीसवाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, कि पीसीज में हम कैसे इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें देखा कि हमारे पास जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स हैं वो न्यूटन से हमने फाइंड किया, लैग्रेंज इनसे फाइंड किया और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से किया, उसके बाद हर्माइट से किया। तो ये जो सारी हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट की हैं, ये इंटरपोलेटिंग जो पॉलिनोमियल्स हैं वो बढ़िया वैल्यूज़ देती हैं, बढ़िया अप्रॉक्सीमेशन देती हैं। बट प्रॉब्लम्स कब आएगी? जब व्हेन डेटा इज लार्ज। डेटा लार्ज होगा तो फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास जस्ट मैं एक डेटा ले लेता हूँ 100 पॉइंट्स का। तो अगर 100 पॉइंट्स का डेटा है तो हमारे पास, तो हमें पता है कि 99 डिग्री की पॉलिनोमियल मिल जाएगी हमें, अगर हम, ठीक है, लैग्रेंज से करें, अगर हम न्यूटन डिवाइडेड से करें, कोई भी हमारे जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी हम देखें, हर्माइट से करें, तो जो सारी हमने डिस्कस की थी वो सारी पॉलिनोमियल जो मिलेंगी हमें वो 99 डिग्री की मिलेंगी, और हर्माइट से तो इवन ज़्यादा की मिलेगी। ठीक है, तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डिग्री है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ने से क्या होगा कि वो डिफ़िकल्ट टू हैंडल, पहले तो कंप्यूट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। टू हैंडल और कंप्यूट। अब 99 डिग्री को हम फाइंड आउट करेंगे, उसके कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, तो ये काफ़ी जो प्रोसेस है वो काफ़ी टीडियस प्रोसेस होगा। और इवन कंप्यूटर में भी अगर हम 99 डिग्री की पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे तो जो कंप्यूटर है वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। ठीक है, और डेटा जो है हमारा 100 पॉइंट्स तो कुछ भी नहीं है। हमारे जो डेटाज होते हैं उसमें थाउजेंड्स पॉइंट्स होते हैं, उसमें 10,000, 1 लाख ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। डेटा तो बहुत बड़ा हो सकता है। तो उस केस में जो हमने सारे मेथड्स कर लिए हैं अभी, वो सारे मेथड्स फेल हो जाएंगे। तो इससे जो जो बड़ा डेटा है उससे अगर हमें डील करना है, और हमारा पर्पस ये भी है कि हमारा जो डेटा है वो लार्ज है, बट जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है जो भी हमारी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगी हैज़ लोअर डिग्री। ठीक है, उसकी जो डिग्री है बहुत कम है। तो इस टाइप की जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होती हैं उसको हम बोलते हैं पीसवाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स। तो हमने क्या करना है इसमें कि पीसवाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल डिफाइन करनी है, पीसीज में करनी है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो मेन मोटिवेशन है कि हमें पीसवाइज क्यों करना है, इसीलिए करना है कि जो हाई ऑर्डर की डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसको बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना, और उसमें फ्लक्चुएशन भी आ जाती है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है फ्लक्चुएशन बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो अब पीसवाइज क्या है, जैसे नाम ये बता रहा है कि पीसीज में होगा ये। तो पीसीज में क्या है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं। पहला डेटा पॉइंट ये है, फिर दूसरा ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, सपोज एक ये है। ऐसे हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं
या तो ऐसा कर सकता हूँ कि एक लीनियर लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक ली 2 पॉइंट्स के बीच में, फिर एक मैं लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, फिर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, फिर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, ठीक है ना, फिर मैं एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लूँ, फिर मैं यहाँ से ले लूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो लाइंस हैं, जो 2 पॉइंट्स हैं, उसके बीच जो हमारा लीनियर इंटरपोलेशन जो आई है वो ले लिया हमने, नेक्स्ट वाले में भी लीनियर इंटरपोलेशन ले लिया, और यहाँ पर जो है ये कंसाइड कर जाएंगे। इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी तो बनी रहेगी। नेक्स्ट में आया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लीनियर इंटरपोलेशन लिया 2 पॉइंट्स के बीच में, फिर नेक्स्ट वाले में ले लिया, फिर नेक्स्ट वाले में ले लिया। ऐसे हमने क्या किया, सारे जो डेटा पॉइंट्स थे, तो अब अगर हमारे पास सपोज डेटा पॉइंट्स जो हैं वो x0, x1, x2, xn होते हैं, ठीक है ना, तो ये n+1 नोडल पॉइंट्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर देखा जाए तो x0 और xn जो होते हैं ये बाउंड्रीज पे होते हैं, बाउंड्री नोडल पॉइंट्स। और जो बीच में आ जाते हैं ये वाले, तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर नोडल पॉइंट्स, ठीक है। अब जो अगर हमें नोडल पॉइंट्स मिल गए, तो हम हमें सपोज ऐसा कुछ लीनियर इंटरपोलेशन करना है। तो चलो पहला हम जो काम करते हैं वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसको नाम मैं पीस वाइज से रखता हूँ, क्योंकि अब हमें करना पीस वाइज ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैं स्टार्ट करता हूँ पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन। अब देखिए इसमें क्या है होगा, अब हमारे पास सपोज डेटा पॉइंट्स गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, पूरे सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं उसको सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे। सब इंटरवल्स डिवाइड, जैसे ये पॉइंट्स हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x0 से x1 एक इंटरवल हो गया, दूसरा इंटरवल हो गया x1 से x2, तीसरा इंटरवल हो गया x2 से x3। ऐसे हमारे पास जो हैं xn-1 xn, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3, तो हमारे पास जो है n सब इंटरवल्स आ गए, ठीक है। तो हमने क्या किया, n सब इंटरवल्स डिफाइन कर दिए। अब आप देखेंगे जो इंटरवल्स जो हैं, अब ये 2 इंटरवल अगर हम ले लें ये वाले, तो इसमें एक कॉमन वैल्यू है x1, ठीक है ना, इसमें कौन सी कॉमन वैल्यू है x2। तो ये आपस में कनेक्टेड है। कनेक्शन कहाँ पर हो रहा है, x1 पर। तो मतलब जो उनके बाउंड्री पॉइंट्स है वो सेम है, वो ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि जो x1 है वो इंटरसेक्टिंग नोडल है, नोडल वैल्यू है, या नोड्स हैं, नोड्स भी हम बोलते हैं। x1, x2, x3 ऐसे हमारे जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं दो सब इंटरवल्स को, ऐसे पॉइंट्स को हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग नोडल पॉइंट्स या इंटरसेक्टिंग नोड्स, ठीक है। तो इस पॉइंट्स में क्या हो रहा है, अब जैसे ये था मेरा, तो ये मेरा सपोज x0 है, यहाँ पर कहीं पर मेरा x1 है, तो देखिए x1 इस इंटरवल में भी जा रहा है, और सपोज यहाँ पर हमारा x2 है, तो x2 में भी। तो ये वाले जो ये वाला सब इंटरवल है और ये वाला सब इंटरवल है, दोनों में x1 जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कनेक्ट कर रहा है दोनों को, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि हर एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पर ध्यान देना कि ये जो कंटिन्यूटी जो है हमारी बनी रहे, वो अपने आप ही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेंगे
तो अब देखिए n सब इंटरवल बन गए हमारे पास। तो अब कोई भी मैंने सब इंटरवल उठा लिया, तो फॉर एनी सब इंटरवल, अब मैंने सब इंटरवल ले लिया, सपोज लेट एक्स आई माइनस वन एक्स आई, इसके बीच में ले लिया। मतलब देखिए फर्स्ट वाले में x0 से x1 जा रहा है तो फर्स्ट सब इंटरवल है, सेकंड सब इंटरवल है, तो इसको हम कहेंगे ith सब इंटरवल। ठीक है, तो सपोज वी टेक दिस सब इंटरवल एंड जो x है कोई भी हमारा, वो सपोज इसमें ही लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने एक लीनियर पॉलिनोमियल से इसको इंटरपोलेट कर देंगे, और वो हमें पता है कैसे लिखना है। तो यूजिंग द लैग्रेंज इंटरपोलेशन, वो हमें पता है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं Pi1, वन मतलब फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल x। इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब देखिए इसमें आ रहा है, तो मैं x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई, और यहाँ पर हमें जो है वैल्यूज गिवन है। वैल्यूज कैसी हैं, y0 y1 y2, ये तो हमें पता ही है। हमें वैल्यूज जो डेटा वैल्यूज हैं वो यहाँ पर गिवन है इन पॉइंट्स पे, तो ये फंक्शन की वैल्यूज हैं। तो ये आ जाएगा हमारा y i माइनस वन, क्योंकि ये है, प्लस x माइनस एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन वाई आई, ये आ गया हमारे पास। तो ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये इस ith सब इंटरवल में। अब नेक्स्ट वाले में देखें, तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट में अगर देखें 4x बिलोंग्स टू, अब देखो एक्स आई यहाँ पर आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इससे एक्स आई पे, एक्स आई प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन जो नोड है एक्स आई दोनों में आएगी, इस वाले में भी और इस वाले में भी। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग नोड, या फिर हम इसको कॉमन नोड भी कहेंगे। ठीक है, तो हम इसको कॉमन नोड भी कह सकते हैं। तो कॉमन नोड जो है इस वाले इंटरवल में और इस वाले इंटर में जो है एक्स आई है। तो इस केस में अगर हमारा एक्स होगा तो इस पॉलिनोमियल को मैं लिखूंगा पी आई प्लस वन, क्योंकि ये ith इंटरवल है सब इंटरवल, ये आई प्लस वन सब इंटरवल है, वन एट एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स आई प्लस वन ओवर एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन वाई आई, प्लस एक्स माइनस एक्स आई एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई वाई आई प्लस। ठीक है, तो ये सपोज हमारा वन ले लूँ अगर मैं, और ये टू ले लूँ, तो हमने क्या किया है, अगर देखा जाए तो हमने दो पॉइंट्स लिए, कोई भी दो पॉइंट्स होते हैं, एक ये, सॉरी हमारे पास दो पॉइंट थे, एक ये था सपोज, एक ये था, तो एक मैंने लिख दिया इसको एक्स आई, यहाँ पर कोई वैल्यू, चलो ये पॉइंट जो है वो एक्स आई वाई आई है, ये पॉइंट जो है एक्स आई प्लस वन वाई आई प्लस वन, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए मैंने, ये एक्स आई माइनस वन वाई आई माइनस वन, ऐसे है। तो हमने दो लाइन ड्रॉ कर दी, जो लीनियर है वो ऐसे हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो हमें एक चीज तो पता है, पक्का हमें पता है, वो क्या है कि जो पी आई वन है एट एक्स आई, वो सेम है पी आई प्लस वन वन एट एक्स आई। ठीक है ना, और ये दोनों सेम होंगी एज वाई आई, क्योंकि ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर x जो है एक्स आई माइनस वन होगा तो यहाँ से वाई आई माइनस वन मिल जाएगा, अगर x इक्वल टू एक्स आई होगा यहाँ से वाई आई मिल जाएगा, सेम केस इसमें होगा। तो ये जो है कंडीशन ये हमेशा सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो अगर इसको हम सेटिस्फाई कर दें तो अब हमारे पास जो है ऐसे हम सारी डिफाइन कर सकते हैं, फॉर आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू n तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो i है वो
जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम दो वैल्यूज़ लेंगे तो अगर हम देखें इस केस में, तो अगर मैं ये डिफाइन करना चाहूँ तो मैं आई माइनस वन तक जाऊँगा। ठीक है, अगर दो इकट्ठी ले लेते हैं हम, क्योंकि मैं आई माइनस वन ले रहा हूँ एक्स आई और एक्स आई से एक्स आई प्लस वन, तो इस तरीके से चले जाएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास जो है, तो नाउ हमारे पास पॉलिनोमियल जो आएंगी वो ऐसे आ जाएंगी, लीनियर पॉलिनोमियल आएंगी और हर एक सब इंटरवल में हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाएगी। अब एरर क्या होगा, नाउ द जो एरर है, एरर इन द अप्रोक्सीमेशन, वो क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि किस इंटरवल सब इंटरवल में हम वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अगर सपोज हमारा जो x है वो सपोज बिलोंग कर रहा है किसी x माइनस वन एक्स आई में, तो हमारे पास जो एरर है वो हो जाएगी x माइनस एक्स आई माइनस वन एक्स माइनस एक्स आई बाई टू फैक्टोरियल f एक्साई। अब एक्साई जो होगा, अब अगर हम x इसमें जा रहा है तो एक्साई जो हमारा है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा एक्स आई माइनस वन से एक्स आई। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास ये आती जाएंगे। तो हर एक इंटरवल में हम एरर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, अगर एक्स इसमें लाई कर रहा है तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, अदरवाइज हम सारी जो वैल्यूज है उसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास जो है एरर आ जाएगी। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास जो डेटा है वो ऐसे गिवन है, ये x है और ये y, ये गिवन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास। तो x की वैल्यू सपोज 1 2 4 8 और ये है 3 7 21 73, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला और हमें क्या करना है, फाइंड f3 एंड f7, ये हमें फाइंड आउट करनी है सपोज। तो एक तो पहला वे है, इसमें तो चलो चार डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम पिछली जो हमने इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकाली है उससे भी कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, इसमें जो एस्टिमेशन करना है वो पीसवाइज से करना है, पीसवाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो हमारे पास तीन सब इंटरवल आ गए। एक इंटरवल आ गया 1 to 2, 2 से 4, 2 to 4 और 4 to 8। ठीक है, तीन सब इंटरवल आ गए और 2 और 4 जो है वो कॉमन नोड्स हैं दो में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब सपोज मैं पहले इसमें जाता हूँ इन द सब इंटरवल 1 2, तो क्या होगा इस केस में, p अगर मैं लूँ तो p1x में डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो p1x जो होगी वो मेरी इस केस में फर्स्ट वाले में क्या होगी, x माइनस टू 1 माइनस टू, उसकी वैल्यू है 3 इंटू 3 प्लस x माइनस वन 2 माइनस वन और इसकी वैल्यू है 7 इंटू 7। ये कैलकुलेट कर लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3x माइनस टू प्लस 7x माइनस 7। तो यहाँ से -3 तो 4x और माइनस प्लस 6 माइनस 1। तो ये हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो फर्स्ट सब इंटरवल में आ गई। ऐसी मैंने
सेकंड सब इंटरवल में निकाल ली। सेकंड सब इंटरवल में जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा ये, तो इसमें आ गई x-4, ठीक है, 2-4 इंटू 7 प्लस x-2 4-2 इंटू 4 पे देखनी है 21, तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने सेकंड वाली देख ली। तो इसकी वैल्यू अगर हम करें -2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा, तो वैल्यू अगर हम देखें तो ये बन जाएगी 7x-7। अब देखिए P1x जो है 2 पे कितना है, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, अगर मैं चेक करना चाहूँ यहाँ पे, तो P1 एट 2 कितना आएगा 7, और यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो P2 एट 2 कितना आएगा, क्योंकि कॉमन नोट्स तो यही है ना, तो 14 - 7 7। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कंडीशन थी हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है। अब ऐसे ही हमारे पास P3 मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो P3 जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो है ये वाले में। तो इसमें आ जाएगा x-8 4-8 इंटू 21 प्लस x-4 8-4 इंटू 73। ठीक है, तो ये हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 13x-3, और इसमें कॉमन नोट क्या है 4 है, तो अगर मैं 4 पुट करूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 आएगा, और यहाँ पर 4 पुट करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर 31 है, तो 13x-31। तो अगर 4 पुट करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 52 - 31 21, तो दोनों सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास जो अब ये है 3 जो हमारे पास पॉलिनोमियल आ गए। तो अब अगर हमें कहा जाए कि भैया जो जो पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन थी इन दिस इंटरवल वो क्या है, सो पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल px जो है हमारे पास वो क्या है, तो px जो आ गया हमारा वो ये आ गया, ये आ गया 4x-1 व्हेन x जो है दैट बिलोंग्स टू 1 2, ये है 7x-7, वो x है 2 से 4, और ये है 13x-31, x बिलोंग्स टू 4 8। तो ये हमारा जो है ये पॉलिनोमियल आ गया, ये हमारा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गया। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, जितने भी डेटा पॉइंट्स होते ऐसे हमारे जो हम पीस वाइज इसको कैलकुलेट करते रहते, और ये हमारी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमें मिल जाती। ये लीनियर है, इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां से हमारा ये आ जाता है। अब हमें कहा गया है कि अप्रोक्सीमेट करो वैल्यूज f3 और f7 पे। तो सपोज हमें जो है f3 की वैल्यू निकालनी है, तो f3 क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट होगा टू P3, और P3 क्या है, वो 3 कहाँ आएगा, इसमें आएगा, यहाँ पर आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, मैं ये ले वाली पॉलिनोमियल लूंगा, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 3 - 7, ठीक है, तो ये आ गई 14। तो 3 जो आ गया हमारा 14 आ गया। और जो एरर है वो, अगर मुझे एरर निकालनी है तो जो एरर होगी x = 3 पे जो एरर होगी वो क्या होगी, अब इस इंटरवल को लेना है मुझे, तो x क्या है 3 है, तो 3 - 2 3 - 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू जाई, जो जाई है वो 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो अगर फंक्शन की वैल्यू अगर हमें कोई दे दे तो हम क्या करेंगे, उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वहां से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, और वहां से हमारे पास मैक्सिमम एरर आ जाएगी कि हमारी जो एरर है वो मैक्सिमम है।
ठीक है, तो हम इस हिसाब से एरर निकाल लेंगे। अब हमें कहा गया है कि F7 निकालिए, तो F7 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 7 यहाँ आ रहा है, तो वो क्या होगी, जो P7 है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से 13 इंटू 7 माइनस 31, ठीक है, तो ये आ जाएगा 31 91 60। तो F7 जो है अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज आई है वो आई है हमारे पास 60। तो ऐसे हम जिस भी एक्स के ऊपर हमने इंटरपोलेट करना है, जहां पर भी हमें इंटरपोलेटिंग वैल्यू चाहिए, हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये जो काम है ये लीनियर इंटरपोलेशन के लिए हो गया। ऐसे ही अब हम करते हैं, सेकंड वाला करते हैं, पीस वाइज क्वाड्रेटिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ये तो अब क्या करना है, हमें हमें कहा गया कि नहीं, लीनियर नहीं, आप पीस वाइज जो है वो क्वाड्रेटिक कीजिए। तो क्वाड्रेटिक हमें पता है कि एक अगर हमने क्वाड्रेटिक बनानी है तो हमें एटलीस्ट 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, अगर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, तो मैं यहाँ से क्वाड्रेटिक ड्रॉ कर सकता हूँ। तो क्वाड्रेटिक ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मुझे क्वाड्रेटिक पीस वाइज लिखनी होगी तो ऐसे होना चाहिए, x0 x1 x2, ये 3 पॉइंट हो गए, फिर x3 x4, तो क्या होगा, पहले ये 3 पॉइंट हो गए, फिर ये 3 पॉइंट हो गए, क्योंकि कॉमन पॉइंट भी तो होगा, दोनों आपस में कनेक्ट भी तो होनी चाहिए, ठीक है, तो उनका कॉमन पॉइंट x2 है। फिर नेक्स्ट जो होगा x4 x5 x6, तो नेक्स्ट ये है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें कि एक पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल अगर हमें मिलनी है तो हमारे पास 7 पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसे ही अगर हम देखें तो सबसे जो पहले कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ओड नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2n+1 पॉइंट्स मिल जाएं, ठीक है, देन वी कैन डिफाइन n पीस वाइज। तो n जो है वो क्वाड्रेटिक वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला काम तो यही करना है हमें कि हमारे पास जो है ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। तो अगर हमारे पास चलो ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, तो देखो हमारे पास अब सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, x0 से x2 पहला इंटरवल आ गया, सब इंटरवल आ गया, दूसरा सब इंटरवल आया x2 से x4 x4 से x6, ऐसे हमारे पास हमने वो इसको स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करने के बाद देखो हमारे पास आ जाएगा x2n-2 से x2n, वहां तक जाएंगे पॉइंट्स, तो टोटल 2n+1 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे ही डिफाइन करनी है, तो लेट x बिलोंग्स टू कोई मैं x-1 से x+1 के बीच में जाता हूँ, ith ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ith होगा तो i-1 और i+1, xi इसके बीच में कहीं आएगा। तो अगर इसमें मुझे डिफाइन करना है तो मैं पॉलिनोमियल डिफाइन करता हूँ p, ith पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 जो होगी वो होगी x माइनस एक्स आई, x माइनस एक्स आई प्लस 1, यहाँ से आ गया x i-1 माइनस एक्स आई, x i-1 एक्स आई प्लस 1, और यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी y(i-1) प्लस x माइनस एक्स आई माइनस 1, x माइनस एक्स आई प्लस 1,
यहाँ से आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, ये आ गया हमारा वाई आई, प्लस एक्स माइनस एक्स आई माइनस वन, एक्स माइनस एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई माइनस वन, और एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, और ये आ गया वाई आई प्लस वन। ठीक है, तो ऐसे हम सारी डिफाइन करते जाएंगे, और जो आई होंगी हमारे हम लेते जाएंगे 1 2 3 अप टू n। तो n नंबर्स जो हमारे पास वो हैं पॉलिनोमियल्स, वो हमें मिल जाएंगे, वो सारी क्वाड्रेटिक होंगी। ठीक है, और जैसे हमने पिछली बार एरर निकाला था, तो एरर जो होगी अगर हम किसी x जो है वो ith सब इंटरवल में है, तो वो होगा x माइनस एक्स आई माइनस वन, x माइनस एक्स आई प्लस वन बाय 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव ऑफ xi। जो xi है वो एक्स आई माइनस वन से एक्स आई प्लस वन के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो यहां से हम एरर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमें सपोज कोई ये वैल्यूज हैं, अब जैसे हमने ऊपर का जो एग्जांपल लिया था उसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो हम 4 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उसमें हम ये अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि हमें कहा गया कि मिनिमम जो है वो 5, या तो 3 होने चाहिए या फिर 5 होने चाहिए। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम सपोज मैं कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, और ये ले लिया मैंने सपोज। अब सपोज हमारे पास कोई वैल्यूज हैं x की, और y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो ये वैल्यूज हैं। तो ये वैल्यूज हैं सपोज -3, -2, -1, 1, 3, 6, 7, ये आ जाएगा हमारे पास। और जो वैल्यू अगर हमारे पास हैं तो ये हैं 369, 222, 171, 165, 207, 990, 1779, ये वैल्यूज हमारे गिवन है। और हमें कहा गया है कि फाइंड जो है पीस वाइज क्वाड्रेटिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए, और अप्रोक्सीमेट करिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -2.5 पे एंड f 6.5 पे, ये हमें कहा गया। तो अब हम अगर इसको करना है हमें तो सब इंटरवल बनाने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि सब इंटरवल जो है हमारे पास इस केस में क्या क्या बनेगा। -3 से -1 पहला बन गया, -1 से 3 दूसरा, और 3 से 7 तीसरा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये 3 सब इंटरवल आ गए। तो जो वैल्यू थी ना हमारे पास 2n+1 पॉइंट्स होने चाहिए ना, तो n अगर 3 लूंगा तो 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं पीस वाइज जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइन करूंगा। तो पहले वाले में करेंगे हम। तो सपोज मैं ये ले रहा हूँ p1 2x, 2 मतलब सेकंड ऑर्डर की है और 1 मतलब फर्स्ट वाले में, तो ये आ जाएगा x -2 आ रहा है, तो x + 2, x + 1, -3 + 2 और -3 + 1 इंटू 369, पहले वाला तो ये आ गया। ऐसी x + 3, x + 1, -2 + 3, -2 + 1, और दूसरी वैल्यू आ गई हमारी ट्रिपल 2। ठीक है, प्लस इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो आ गया x + 3, x + 2 और -1 + 3 बन जाएगा, और -1 + 2 बन जाएगा, और 171। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे
क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ये जो है 48x² प्लस 93x प्लस 216 ये आना चाहिए। इसको हम कोड की हेल्प से भी देखेंगे, वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही मैं P22 फाइंड आउट कर लूँगा सेकंड। ठीक है, तो सेकंड में हम क्या करेंगे, इस वाले में अब कैलकुलेट करेंगे। अगर इस वाले में कैलकुलेट करूँगा तो ऐसे ही हम एक जो लैग्रेंज है हमारी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है, उसकी हेल्प से मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लूँगा। पॉइंट्स लूँगा -1, 1 एंड 3। ठीक है, तो इस केस में मैं ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मैंने देखा तो जो वैल्यू है वो 6x² माइनस 3x प्लस 162 ये आएगी। तो ये आप अपने आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको, और ये आ गई 32x तीसरे वाले में 3 से 7 के बीच में, और 3 से 7 के बीच में कैलकुलेट किया हमने तो ये आ रही है 132x² माइनस 927x प्लस 1800, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यू थी तो ये आ गई। तो अब हमारे पास जो है तीन जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की वो आ गई। ठीक है, तो अगर हमें कोई बोलेगा कि f जो ये जो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री की, वो अगर हमें इसको लिखना पड़े, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो ये जो आ जाएगी हमारे पास px जो आ जाएगी वो आ जाएगी, ऐसे लिख देंगे हम। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 48x² प्लस 93x प्लस 216, जब x जो है वो -3 से -1 में है, 6x² माइनस 3x प्लस 162, जब x जो है वो -1 से 3 के बीच में है, और 132x² माइनस 927x प्लस 1800, जब x जो है वो 3 और 7 के बीच में। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आई होप कि यही आएगी, इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई। तो अब हमें अगर इसको कैलकुलेट करना है तो हमें कहा गया कि f एट -2.5 कैलकुलेट करो। तो -2.5 जो है वो इसमें आएगा फर्स्ट वाले में, ये वाले में। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो आएगी p एट -2.5, तो इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको, तो ये आ जाएगी 48 इंटू -2.5 होल स्क्वायर प्लस 93x प्लस 216, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 283.5। ठीक है, ऐसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, f 6.5 जो है वो इसमें आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है p एट 6.5 जो है हमारी, वो इस वाले में जाएगी, तो वो आ जाएगा 132 इंटू 6.5 का होल स्क्वायर माइनस 927 इंटू 6.5 प्लस 1800। तो ये जो वैल्यू आई है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आई है 1351.5 ये आ गई। तो ये जो हमारी इंटरपोलेटिंग जो वैल्यूज हैं वो हमने निकाल ली। तो इसमें देखिए हमने हमारे डेटा पॉइंट 7 थे, बट सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल से ही हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने सेकंड डिग्री का। तो ऐसे ही हमारे जो पॉलिनोमियल्स हैं पीस वाइज हमने देख लिया, लीनियर, क्वाड्रेटिक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिक तक जाते हैं। ठीक है ना, तो अब अगर मैं देखूं तो पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल,
इस केस में ये क्या होगा, अगर हम पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में चले जाएं। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमें क्यूबिक चाहिए, तो क्यूबिक के लिए हमें पता है कि मिनिमम जो कम से कम जो हमारे पास है वो 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए, 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो हमारा जो है वो ऐसे आ जाएगा इसमें से पास करता हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो x0, x1, x2 जो वैल्यूज गिवन है, तो वो कितनी होनी चाहिए। अगर मेरे पास ये वैल्यूज है x0, x1, x2, x3, तो ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट में जाऊंगा तो x4, x5, x6, तो ये इतनी नेक्स्ट वाले के लिए, और x3 जो होगा वो कॉमन होगा। फिर नेक्स्ट x6 कॉमन होगा, इसमें क्या होगा x6, x7, x8, x9, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास या तो 4 पॉइंट्स हो, ठीक है, या फिर 7 पॉइंट्स हो, या फिर 10 पॉइंट्स हो। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट होने चाहिए। तो हमारे पास क्या है, मैं बोलूँगा कि हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मेरे पास में पॉइंट्स हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x0, x1, x2 अप टू x3n। तो 3n का टाइम्स जाएगा, तो n1 होगा तो फर्स्ट, n2 होगा तो सेकंड, n3 होगा तो थर्ड, तो ऐसे बनते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट्स हो गए। तो हमारे पास टोटल 3n+1 जो है नोडल पॉइंट्स हो गए। तो अगर हमें क्यूबिक लगानी है इंटरपोलेटिंग पीस वाइज, तो हमारे पास इस तरीके से पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास n जो है वो सपोज मैं n को 2 ले लूं, तो कितने होने चाहिए, 6 + 1, 7 पॉइंट चाहिए हमें। तो 7 पॉइंट्स क्या होंगे, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6। तो पहले वाले में जो है ये आ जाएंगे, दूसरे वाले में ये आ जाएंगे। ठीक है, तो इस पे जो है हमारी दो जो पीस वाइज क्यूबिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो पहले वाला मैं ऐसे लिख सकता हूँ x0 से x3, इसके बीच में जो सब इंटरवल आ जाएगा। दूसरा जो आएगा x3 से x6 के बीच में सब इंटरवल आ जाएगा। और जो x3 है वो जो है ये कॉमन नोड होगा। ठीक है, कॉमन नोड। तो कॉमन नोड जो है वो, तो अब हमें अगर इसको लिखना पड़ जाए पीस वाइज में, तो अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम लिखते जाएं तो आप ऐसे मैं करता जाऊं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई xi और xi+3। अगर ये कोई ith सब इंटरवल है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं pi3x, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होगा वो हो जाएगा x - xi+1, x - xi+2, x - xi+3 divided by xi - xi+1, xi - xi+2, xi - xi+3 इंटू yi, ये आ गया। ठीक है, प्लस नेक्स्ट जो आ जाएगा वो x - xi+2, x - xi+3 डिवाइडेड बाय, अब i+1 पे जा रहे हैं तो हम i+1 माइनस xi ले लेंगे, i+1 माइनस xi+2 ले लेंगे। ठीक है, और xi+1 माइनस xi+3 ले लेंगे, और यहाँ पर yi+1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसे हमारे पास ये 1 आ गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा x - x, अब यहाँ पर i+2 जाएगा तो i
एक्स माइनस एक्स आई प्लस 1 एक्स माइनस एक्स आई प्लस 3, ये हो जाएगा डिवाइड बाय अब आई प्लस 2 माइनस एक्स आई, ये जाएगा एक्स आई प्लस 2 माइनस एक्स आई प्लस 1 एक्स आई प्लस 2 माइनस एक्स आई प्लस 3, और ये आ गया वाई आई प्लस 2। ठीक है, और लास्ट वाला जो होगा वो बच जाएगा एक्स माइनस एक्स आई प्लस 1 एक्स माइनस एक्स आई प्लस 2, और ये बन गया हमारा एक्स आई प्लस 3 माइनस एक्स आई प्लस 3 माइनस एक्स आई प्लस 1 और एक्स आई प्लस 3 माइनस एक्स आई प्लस 2 और वाई आई प्लस। ठीक है, तो ये ऐसे जो है काफ़ी मतलब हमें लिखना पड़ेगा, और जो आई है वो इस केस में 1 2 3 अप टू n वो आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है वो सारी जो वैल्यूज़ हैं उसको लिख के हमारे पास पॉलिनोमियल्स आ जाएंगी। ठीक है, और पॉलिनोमियल जो होंगी वो सारी क्यूबिक होंगी, और उनके बीच में जो नोट्स हैं वो हमें पता चल जाएगा कि जो नोट वैल्यू हैं वो मतलब हमारी जो पॉलिनोमियल्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी जो एक्स जहाँ से हमने इंटरपोलेशन करना है वो कहाँ पर लाई कर रही है। ठीक है, और जो एरर हो जाएगा इस केस में, वो एरर हमें पता है कि अगर हम इसी में जा रहे हैं ith इंटरवल में जा रहे हैं, मतलब x बिलोंग्स टू एक्स आई और i प्लस 3 के तक जाए, तो जो होगा वो हमारे पास बन जाएगा x माइनस एक्स आई प्लस 1 आई प्लस 2 एक्स माइनस एक्स आई प्लस 3, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 फैक्टोरियल से, और हमारा जो डेरिवेटिव है वो फोर्थ डेरिवेटिव ले लिया हमने किसी जाई पे। ठीक है, और जो जाई है वो डिपेंड करता है किस इंटरवल में। ऐसे ठीक है, तो अगर हम अब जाई जो है हम सपोज जो है वो हमारा जो लाई करेगा एक्स आई और एक्स आई प्लस 3 के बीच में, ठीक है ना, तब हमारी जो एरर आ जाएगी उसमें ये एरर आ जाएगी। तो इसी चीज को हम जो है एक अगर हम कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम एग्जांपल के तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमें बस ये पता है कि नंबर जो पॉइंट्स होंगे वो 3n प्लस 1 पॉइंट्स होंगे, तो 3n मल्टीपल होना चाहिए, 3 मल्टीपल होना चाहिए, तभी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने काम किया है इसको हम करते हैं कोड की हेल्प से, देखते हैं कि अगर हमने कोड लिखा तो क्या होगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि किस हिसाब से जो हमने पॉलिनोमियल बनाई है ये इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब तो ये हमारा जो कोड है इसका नाम दिया है हमने पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि ये पीसीज में देगा हमें। तो हमने क्या करना है इसमें, इस कोड में एक्स डेटा देना है, वाई डेटा देना है, और जहां पर हमने इंटरपोलेशन करनी है उस पॉइंट को देना है। ठीक है, तो एक्स डेटा और ये जो डेटा है ये सॉर्टेड होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक्स जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, जैसे एक्स एक्सिस होती है, वाई कोरस्पॉन्डिंग वाई दे देंगे हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हम डिफाइन कर देंगे, तो इसमें हमें जो पॉलिनोमियल्स हैं हर एक जो सब इंटरवल है उसमें हम डिफाइन कर देंगे लीनियर इंटरपोलेशन। ये हमें पता ही है इसको कैसे करना है, हमने ऑलरेडी जो लैग्रेंज है उससे किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लॉट कर देंगे, और हमारे पास जो है हम उसको पॉलिनोमियल जो है उसको भी हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं जो जैसे हमने
एक एग्जांपल लिया था, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो अभी पहले मैं ये एग्जांपल ले लेता हूँ। ये तो ये हमारा एग्जांपल आ गया। तो देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स थे वो 5 थे, तो 4 हमारे पास जो लीनियर इंटरपोलेशन जो पीस वाइज थी वो आ गई। पहले में आई 2 प्लस 2x पहले वाले में, दूसरे में आई -3x+10, फिर 2x-5 और फिर 4x-13। और हमने जो सब इंटरवल बनाए 1 2 2 3 3 4 4 5। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको प्लॉट किया। तो अब देखिए प्लॉटिंग में क्या हो रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ फर्स्ट टू सब इंटरवल में ये जो पॉलिनोमियल है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की, फिर सेकंड वाले में, फिर थर्ड वाले में और फिर फोर्थ वाले में। और जो हमारा 2.5 है वो सेकंड वाले में लाई कर रहा है, तो वहां पर वैल्यू जो आई 2.5 ही आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 2.5 की जगह मैं सपोज इसको 3.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो 3.5 करने से जो पॉलिनोमियल्स है वो चेंज नहीं होगी। ये 3.5 वैल्यू आ गई, वो आ गई 2 वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है 3.5 पे वैल्यू निकाल दी। तो हम इस तरीके से जो पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन है वो हम कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी दूसरा एग्जांपल लिया था वो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल V। ठीक है, ये पॉइंट तो चलो एक पॉइंट है वो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें लिखा 1 2 4 और 8, ये हमने डिफाइन किया था। ठीक है, और दूसरा हमने डिफाइन किया था, इसकी जो वैल्यूज थी वो थी 3 7 21 और 73, ये आ गए। ठीक है, और हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो x जो है, सपोज मैं x ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स आ गए। और हमने अगर अब याद हो तो हमने ये जो कैलकुलेट की थी यही की थी कि 4x-1 7x-7 और 13x-31, यही हमने अगर देखा जाए तो हमने यही कैलकुलेट की थी। कहाँ पर है ये तो हमने इसी को कैलकुलेट किया था। ठीक है ना, तो ये जो हमने जो कोड से हमने किया है उससे भी यही वैल्यूज आई हैं। और ये हमारे जो पीस वाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स आ गई हैं। अब हमने 3.5 पे वैल्यूज कैलकुलेट 3 पे कैलकुलेट की थी तो 14 आई है, और वहां से भी 14 आई थी। ठीक है ना, तो हमने 3 से कैलकुलेट कर दी। अब हमने दूसरी वैल्यू जो थी वो हमने कैलकुलेट की थी 7 के लिए, तो मैं इसको अब 7 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 7 किया हमने और इसको रन किया तो 7 पे 60 वैल्यू आ गई, वही हमारी वैल्यू आई थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो पीस वाइज है हर एक सब इंटरवल में वो आपस में लिंक्ड है, और कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी जो होगी ये पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होगी। ऐसे ही हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक में हमें पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन, पर हमने जो क्वाड्रेटिक है वो ऐसे ही हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया। और जो क्वाड्रेटिक में हमने पॉइंट्स ले लिए ये, तो हमें पता है कि ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने हैं, तो हमने ओड नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए और इसको रन किया। तो हमने देखा कि 5 पॉइंट हैं तो 2 आएंगे हमारे पास, तो ये 2 जो पीस वाइज थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो आ गई हमारे पास। और 2.5 जो है वो पहले वाले में लाई करता है, तो पहले वाले में वैल्यूज आई और वो ये आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब देखिए जो कॉमन नोड थी वो 3 थी, तो 3 पे जो पहले से क्वाड्रेटिक आई और दूसरे में जो क्वाड्रेटिक बनी वो आपस में यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी तो दिखा रहे हैं, बट देखा जाए तो फंक्शन जो है वो 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
इस केस में। पर वो हमें मतलब हमने कुछ किया भी नहीं है कि हमें डिफरेंशिएबल मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है और हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल्स आ गए हैं। तो इसी को मैं अब थोड़ा डेटा जो हमने किया था उसको ट्राई करता हूँ मैं। और मैंने जो हमने डिफाइन किया था वो किया था -3, -3, -2, -1, उसके बाद 1, उसके बाद 3, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। ये हमने डेटा पॉइंट्स लिए थे। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो थी 369 और 222 और 171, 165, 165, 207, 990 और 1779, ये हमने लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया -2.5। अब इसको देखते हैं, रन करते हैं इसको। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई वो ये आ गई। ठीक है, तो हमने देखा तो 48x² प्लस 93x प्लस 216, पहली वाली सही है। दूसरी वाली आ रही है 6x² -3x प्लस 162, ये भी सही है। और थर्ड वाली जो आई थी वो 132x² -927x प्लस 1800। ठीक है, तो अगर हम उसको देखें तो हमारे पास यही वैल्यूज आई थी। इसको हमने कैलकुलेट किया था तो यहीं पर हमारे पास ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई थी। और -2.5 पे 283.5 आएगा और हमने इसको कैलकुलेट किया इसकी हेल्प से, तो हमारे पास -283.5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले ये वाली है, यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर इधर से ये गई और यहाँ से यहाँ गई। तो ऐसे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। और जो -2.5 है वो फर्स्ट जो सब इंटरवल है उसमें ही आ जाएगा। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 6.5 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम 6.5 देखें तो यहाँ पर आ गया 6.5। तो इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 1351 आ गया 0.5, और यही आना चाहिए, हमने देखा था। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी पास जो पीस वाइज हैं वो हमें मिल गई हैं 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारे पास वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। ऐसे ही हमारे पास अब क्यूबिक के लिए है। तो क्यूबिक में हमने देख लिया था कि जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो 3 टाइम्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं अगर मैं लूँ तो देखिए, अगर 2 + 2 4 5 6 7, तो हम इसको 7 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब जो है 3n+1। ठीक है ना, तो ऐसे होना चाहिए। तो n को अगर मैं 2 लूंगा तो ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूज ली और इस पर अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश की। तो हमारे पास दो जो हैं इसमें इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ जाएंगी क्यूबिक, वो ये आ गई। तो पहली जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो अब इस देखिए 1 2 3 4, 4 पॉइंट चाहिए यहाँ तक। सो 1 से 4 तक, और 4 5 6 7 सेकंड वाले में। तो ये जो 4 है यहाँ पर जो है वो कॉमन नोड है। तो कॉमन नोड पे आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है वो मेंटेन्ड है यहाँ। इसके बाद हमें नहीं पता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, पर जो कॉन्टिन्यूटी है वो यहाँ पर मेंटेन्ड है वेरी वेल।
तो हमने जो इंटरप्रेटिंग जो पॉइंट्स था उस पर वैल्यू देखी तो 5.31 आ गया, और वो जो है सेकंड वाले में लाई कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी वैल्यूज है। अब मैं इसको, क्योंकि पहला जो सब इंटरवल होगा 1 से 4 होगा, तो मैं इसको, या अगर मैं 2.5 ले लूँ, पहले वाले सब इंटरवल ले लूँ, तो पहले वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आ गया, तो ये 2.5 पे 2.5 ही आ गई वैल्यू। ओके, तो ये हमारी जो है वो क्यूबिक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गई 1 से 4 के बीच में, और दूसरी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल आ गई 4 से 7 के बीच में। अब मैं ऐसे ही इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, मैं 3 बना सकता हूँ। तो 3 बनाने के लिए सपोज मैं यहाँ पर 8, 9, 10, तो हमने ये पॉइंट कर दिए, तो हमारे पास जो है 10 पॉइंट्स आ गए। इस पे सपोज मैंने वैल्यू ले ली, मैंने यहाँ पर 6 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर सपोज 1 ले लिया, यहाँ पर मैंने 4 ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास ये भी 10 वैल्यूज आ गई। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो हमारे पास देखिए 3 आ गई अब ये इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, और 3 इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो पहली वाली यहाँ पर है, फिर दूसरी वाली यहाँ तक है, और तीसरी वाली फिर यहाँ पर है। तो अब तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो 7 है पॉइंट, वहाँ पर जो है कॉर्नर आ गया। कॉर्नर का मतलब है कि यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, बट ये पॉलिनोमियल जो है हमारे पास 3 पॉलिनोमियल आ जाएंगे, और 3 पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास, तो हमने 2.5 जो है वो तो हमने ऑलरेडी देखा ही था कि 2.5 पे 2.5 ही वैल्यू आ रही है। बट ये है कि अब इसको मैं आगे तक कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। तो 8.5 पे देखा तो 3.374 वैल्यू आ गई, यहाँ पर वो लाई कर रहा है, और वो 3.37 पे आ गया। तो इसकी हेल्प से हम क्यूबिक निकाल लेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि हम जो है वो लीनियर जो पीस वाइज है उसको यूज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पीस वाइज को यूज कर सकते हैं, और क्यूबिक को कर सकते हैं। तो जो तो आज हमने ये तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर डेटा पॉइंट बहुत ज़्यादा है और हमें हाई ऑर्डर जो डिग्री की पॉलिनोमियल नहीं चाहिए इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल, तो उसके जो अल्टरनेटिव है एक, वो ये है कि हम पीस वाइज पीसीज में हम एक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो पॉलिनोमियल जो हमारे पास होंगी वो लीनियर हो सकती हैं, वो क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, वो क्यूबिक हो सकती हैं। और हमने जो पाइथन कोड है उनसे देख भी लिया कि वो जो हमने डिफाइन की थी, जो हमने कैलकुलेट की थी, वही आ रही है। तो इसकी हेल्प से हम जो है पीस वाइज इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ कोई भी डिग्री की हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया हो, आपको पसंद आया हो, और इसको देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।